हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जैम 2024 का ग्रुप थ्योरी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास बचे थे उन सभी का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3 एंड 5 4 एंड 5, ठीक ना, बट डज नॉट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक, सवाल क्या कह रहा है कि चार ऑप्शन दिया गया है। इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके पास 1 2 3 4 5 ऑर्डर का ग्रुप होना ही चाहिए, लेकिन उनके पास 6 या 6 से ज्यादा ऑर्डर के ग्रुप हमारे पास नहीं होने चाहिए। ठीक ना, ये हमारे पास चार ऑप्शन दिया है, इन चार में से एक बात कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि A6 के बारे में पूछ रहा है। ठीक ना, अब हमें सबसे पहले ये देखना है क्या A6 के पास 1 2 3 4 5 ऑर्डर का ग्रुप है, ऑर्डर का एलिमेंट है या नहीं। ठीक ना, अगर इतने ऑर्डर के एलिमेंट होगा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें 6 या 6 से ज्यादा ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है या नहीं। ठीक ना, चलिए। अच्छा, एक चीज तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि A6 के पास जो होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर का जो ग्रुप का ऑर्डर होता है, एलिमेंट का ऑर्डर, वो हमारे पास 5 होता है। ठीक ना, यहाँ पे हमें पता है कि इन A6 की बात करें कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास कितना होगा, 5 ऑर्डर से ज़्यादा यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास ऑर्डर यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं क्या A6 में 1 2 3 4 5 ऑर्डर के मिलता है नहीं। हमें पता है कि A6 एक हमारा इवन है। ठीक है, इवन परमुटेशन है, तो इसमें मेरे पास जो भी एलिमेंट आता है, एक आता है सबसे पहले आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है कि इवन परमुटेशन का होता है, राइट। तो जिसका ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 ऑर्डर का इसमें तो एलिमेंट हमारे पास मिल जाएंगे। क्या 2 ऑर्डर के मिलेगा, 2 ऑर्डर के एलिमेंट भी इसमें में होता है, एक 1 2 3 4। अगर हम लोग 2 2 लेंथ के यहाँ पर साइकिल देख लिया जाए, साइकिल डिकम्पोजिशन, इसमें भी क्या होता है, ये 2 ऑर्डर का होता है, इसके पास इवन ही होता है। सेम अगर हमको 3 ऑर्डर का चाहिए, 3 ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 चूज करेंगे, ये भी हमारे पास इवन परम्यूटेशन का होता है, साइकिल डिकम्पोजिशन, इसका इवन ही होगा, ये भी हमारे पास 3 ऑर्डर का हो जाएगा। एंड 4 ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 2 चूज करेंगे, और उसके बाद 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 ऑर्डर का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, लास्ट है मेरे पास 5 ऑर्डर के लिए, तो 5 ऑर्डर के लिए हम लोग चूज कर लेंगे 5 लेंथ की साइकिल, 1 2 3 4 एंड 5। ये भी हमारे पास क्या होता है, इवन परम्यूटेशन में ही आता है। ठीक है ना, A5 में ही आता है। तो हमारे पास 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 एंड 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर का एलिमेंट हमारे पास A6 में मैच कर रहा है, लेकिन A5 से ज्यादा, मतलब 5 ऑर्डर से ज्यादा, 6 या 6 से ज्यादा एलिमेंट हमारे पास ऑर्डर का यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि A5 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, A5 में ऑप्शन बी। अब A5 में हमारे पास क्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑर्डर का एलिमेंट कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें पता है कि A5 के पास 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं मिलता है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे करेंगे साइकिल डिकम्पोजिशन 1 ऑर्डर एंड 4 ऑर्डर का, तब तो ये हमारा क्या बनाएगा, एक ऑड बनाएगा, ऑड परम्यूटेशन बनाएगा। लेकिन A5 में हमें पता है किस प्रकार का आता है, इवन आता है। तो इसका मतलब A5 में हैज नो एलिमेंट, हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, A5 के पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कि अगर हम लोग यहाँ पर इसका साइकिल देखेंगे तो 1 लेंथ एंड 4 लेंथ के देखेंगे तो ये हमारी क्या बनाएगी, ऑड बनाएगा, इवन नहीं बनाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे पास जो AN होता है, उस AN में इवन ऑर्डर का ही एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब A5 के पास 4 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा हमको ग्रुप चाहिए जिसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में सीधे सीधे बोला है, S6 बोला है। S6 में हमें पता है कि इसके पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। 6 लेंथ की साइकिल अगर हम लोग देखेंगे, कौन सी, 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या कहा है कि 6 या 6 से ज्यादा एलिमेंट का, ऑर्डर का एलिमेंट हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब सी ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में क्या बोला है, S5 बोला है।
S5 में भी देखिए, अगर इसमें हम लोग साइकिल डिकम्पोजिशन देखा जाए, एक 2 लेंथ की और एक हम लोग क्या ले लें 3 लेंथ की, ठीक है ना। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 6 ऑर्डर होगा इसका। इसका ऑर्डर कितना होगा, 6 होगा। तो इसलिए डी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि कंसीडर द ग्रुप जी। एक जी कह रहा है कि ए हमारा क्या आ रहा है, 2x2 मैट्रिक्स से आ रहा है, उसकी इंटीज कैसी है, आर से है। एंड यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी बोल रहा है, ठीक है। ये हमारे क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर इस टाइप का कंडीशन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या बनेगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन रहा है। कहने मतलब जो भी जी है वो हमारा किसका सेट है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का है, ठीक है। फिर कह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेट, यहाँ पे जेड जी दिया गया है। ए हमारा क्या आ रहा है, जी से आ रहा है, ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल बी इन जी। कहने का मतलब है कि जो ग्रुप है हमारे पास जी, इस जी में से जितने भी एलिमेंट ले वो ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा किस में आएगा, जेड जी में आएगा। फिर यहाँ पे पूछा दे द कर्नलिटी ऑफ जेड जी की कर्नलिटी यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। कहने का मतलब है, फिर समझते हैं कि जेड जी में इस प्रकार के एलिमेंट हमको लेने हैं कि ग्रुप से हमें कोई एक एलिमेंट उठाना है, ठीक है ना। मान लेते हैं ए उठाए, वो कम्यूट करना चाहिए ए बी इक्वल टू बी ए, कब, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ जी। जी में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट के साथ हमारे पास क्या करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए। फिर पूछ रहा है कि जेड जी की कर्नलिटी क्या होगी। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जेड जी से एक एलिमेंट चूज करते हैं। लेट हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं एक्स इक्वल टू हम लोग चूज कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। ये हमारा कहाँ से आ रहा है, जेड जी से आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हम जेड जी में जितने भी एलिमेंट है वो सभी हमारा कम्यूट करना चाहिए। मतलब जेड जी से हम लोग क्या किया, एक एलिमेंट चूज किया गया है। अभी ये क्या करना चाहिए, ए के जी के जितने भी एलिमेंट है उन सब के साथ क्या करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स और चूज करते हैं वाई। वाई हमारा कैसे दिखना चाहिए, 1 0 0 -1, राइट। ये हमारा कहाँ होगा, जी में होगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, ए बी इक्वल टू बी ए। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए बी सी डी एंड बी के स्थान पे 1 0 0 -1 एंड बी ए करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 0 0 -1 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। तो बोथ साइड अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ए आएगा, ये हमारा 0 होगा एंड यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी, इसका सी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डी। और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए आएगा एंड यहाँ पे हमारे पास बी आएगा एंड यहाँ से हमारे पास माइनस सी आएगा एंड यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस डी। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको कंपैरिजन किया जाए तो ए के स्थान पे तो ए है, माइनस डी के स्थान पे माइनस डी है, लेकिन माइनस बी बराबर क्या है, बी एंड सी बराबर क्या है, माइनस सी। ये हमारा आपस में इक्वल कब होगा, जब बी और सी दोनों आपस में किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होगा, तब जाकर हमारे ये दोनों मैट्रिक्स क्या करेंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास जो यक्स मैट्रिक्स है वो हमारा किस प्रकार से दिखेगा, बी और सी का स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए 0 0 एंड डी मिल जाएगा, ठीक ना। अब वाई एलिमेंट हम लोग यहाँ से चूज किए हैं जी में से, क्या जी में सिर्फ वाई एलिमेंट ही होगा, कोई और भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जेड चूज करते हैं मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर 1 0 0 -1 लिए हैं तो यहाँ के लिए हम लोग ले लेते हैं 0 +1 -1 0, ठीक ना। अब ये भी एलिमेंट हमारा क्या करना चाहिए, यक्स एलिमेंट के साथ कम्यूट करना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा ए बी सी एंड डी और यहाँ पे हम लोग कम्यूट कराएंगे 0 1 -1 0 एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, 0 1 -1 0 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए बी सी एंड डी, राइट। इनका अगर हम लोग प्रोडक्ट किया जाए, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा माइनस बी एंड यहाँ से ए मिल जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास माइनस डी मिल जाएगा एंड यहाँ पर 1 सी मिल जाएगा
एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो ये 0 एंड यहाँ पे हमारे पास सी मिलेगा, यहाँ से 0 एंड यहाँ से डी मिल जाएगा एंड यहाँ से माइनस ए मिल जाएगा एंड यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, माइनस बी मिल, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए, हम लोग को यहाँ से पहले से बी और सी की वैल्यू 0 मिल चुकी है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डायगोनल का देखें तो माइनस बी का स्थान पे यहाँ पे सी है एंड सी का स्थान पे यहाँ पे माइनस बी है। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, ये तो 0 मिली है बी और सी, ठीक है ना, लेकिन माइनस डी का स्थान पे माइनस ए है एंड ए का स्थान पे क्या है, डी है। तो ए और डी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। बी और सी की वैल्यू तो हमको पहले से 0 मिल चुकी है, ठीक है ना। तो अगर ए और डी को अगर हम लोग को बराबर करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को बराबर करना है, तो ए का स्थान पर डी रखना होगा या डी के स्थान पर ए रखना होगा। तो जिससे हमारे पास जो मैट्रिक्स यक्स बनी थी वो कुछ अब इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है ना। ऐसे दिखेगी, ए 0 0 एंड ए दिखेगी, राइट। मेरे पास ये मैट्रिक्स दिखेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर यक्स में इस प्रकार के मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, ठीक है ना। इसकी हमको क्या करना है, कार्डिनलिटी पूछ रहा है। तो कार्डिनलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब जी की पूछ रहा है ना, जी में कैसा है, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो यक्स ये हो जाएगा, तो यक्स का ट्रांसपोज हमारे पास क्या मिलेगा, सेम ए रहेगा, ए 0 0 ए रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के 1 0 0 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 0 0 एंड 1 मिल जाएगा। अगर हम लोग बोथ साइड कंपैरिजन किया जाए तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ ए की जो चॉइस होगी या तो 1 एंड -1 होगी, ठीक ना। ए में हमारे पास एलिमेंट एक अगर वैल्यू रखना है तो 1 या -1 रख सकते हैं, तभी जाके इक्वल 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जी में जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट हमारा किस प्रकार से आएगा, या तो इस प्रकार से मैट्रिक्स होगा 1 0 0 -1 होगा, या सॉरी यहाँ +1 -1 0 0 एंड -1 होगा। इसके सिवा जी में हमारे पास और कोई एलिमेंट आएगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से जेड जी का जो कार्डिनलिटी होगी, वो जेड जी की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, हमारे पास 2 हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें सिर्फ 2 मैट्रिक्स आ रही है, इसलिए इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन का देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर इज आइसोमॉर्फिक टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक ना। क्या कह रहा है कि यहाँ पर पास एक ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप है किसका, रियल नंबर का। तो मतलब आर प्लस जो है ये कह रहा है कि आइसोमॉर्फिक है, ठीक ना, किसके, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के, पॉजिटिव रियल नंबर्स के, ठीक है। क्या ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है ना, हमें ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैप डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं एफ है हमारा कहाँ से, आर प्लस से, कहाँ पर, आर स्टार आर प्लस डॉट पर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इसको तो चूज करते हैं ई की पावर एक्स। अगर ये हमारा क्या है 1 1 ऑन2 एंड होमोमॉर्फिज्म, ये हमारा तीनों होगा, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ईच अदर, ठीक ना। दोनों एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो ये हम ई की पावर एक्स हमें पता है कि 1 1 और ऑन2 तो होते हैं। हम चेक कर लेते हैं क्या ये होमोमॉर्फिज्म होगा कि नहीं। तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंड हमारे पास जो को डोमेन होता है उसके ऑपरेशन चलते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, डॉट है, इसका मतलब इंटू एफ वाई आना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर हमारे पास इसका ऑपरेशन प्लस था, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस चले। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, आइसोमॉर्फिक है, राइट। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे,
आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, तो अब इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, नॉन जीरो रियल मतलब आर स्टार डॉट की बात कर रहा है कि ये हमारा आइसोमॉर्फिक होगा किसके, टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, सी स्टार डॉट के, कह रहा है कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। अगर दोनों आइसोमॉर्फिक है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टीज है लेफ्ट साइड की, राइट साइड की भी सेम हुई प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर कोई एक प्रॉपर्टीज फेल हुआ तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, आर स्टार डॉट के पास अगर हम लोग बोला जाए फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, तो इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के सिर्फ हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं, 1 एंड -1, ठीक है ना। लेकिन सी स्टार डॉट के पास जो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट। यहाँ पर फाइनाइट एलिमेंट होते हैं, सॉरी फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं कितने, फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन यहाँ पर फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट हमारे पास, सिर्फ दो। तो क्या ये दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक होंगे, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी से फेल कर रही है कि दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, सेम ही प्रॉपर्टीज होनी। यहाँ पर फाइनाइट ऑर्डर के दो एलिमेंट मिल रहे हैं और यहाँ फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, इनफाइनाइट मिल रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, तो बी ऑप्शन डिस्कार्ड। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में कह रहा है द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स इज, एडिटिव ग्रुप मतलब आर प्लस की बात कर रहा है कि ये हमारा आइसोमॉर्फिक होगा किसके, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, सी स्टार डॉट के, ठीक है। सेम ही लॉजिक जो यहाँ पे लगा है, आर प्लस के पास फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, बस एक, वो कौन सा, जीरो। और सी स्टार डॉट के पास कितने होते हैं, फाइनाइट एलिमेंट होते हैं इनफाइनाइट के लिए, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, तो सी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, कह रहा है द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर मतलब आर प्लस जो है ये आइसोमॉर्फिक है किसके, एडिटिव ग्रुप ऑफ द रेशनल नंबर, एडिटिव ग्रुप ऑफ द रेशनल नंबर। सेम चीज यहाँ पर देखिए, आपको यही पता ही होगा कि आर हमारा कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, राइट। और क्यू हमारा कैसा होता है, क्यू हमारा क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। ये कैसा होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। क्या ये दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक होंगे, एक अनकाउंटेबल ऑर्डर का है और ये काउंटेबली इनफाइनाइट ऑर्डर का है, तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते। सिमिलरिटी दोनों में सेम होगी तभी जा करके ये दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक हो गया, अदरवाइज आइसोमॉर्फिक ये नहीं होंगे। तो डी ऑप्शन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द सेंटर जेड जी ऑफ अ ग्रुप जी इज डिफाइंड बाय, यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप का डिफिनीशन दिया गया है, ठीक है ना। कह रहा है लेट ये मॉड ऑफ जी क्या कह रहा है, डिनोट द ऑर्डर ऑफ द जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक है ना। ये भी हमारे पास क्या मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि इफ जी इज नॉन अबेलियन एंड सेंटर ऑफ जी कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट, ठीक है ना। जी कैसा है आपके पास, नॉन एबिलियन है और सेंटर ऑफ जी के पास कितने, एक से ज्यादा एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, तब आप बोलेंगे देन द सेंटर ऑफ द कोसेंट ग्रुप ऑफ जेड ऑफ सेंटर ऑफ जी कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जी आपको कैसा होना चाहिए, नॉन एबिलियन, तो जी इक्वल टू हम लोग चूज कर लेते हैं Q8, ठीक है ना। और सेंटर ऑफ जी की बात करें मतलब Q8 का, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट आते हैं, 1 एंड -1, एक से ज्यादा एलिमेंट कह रहा है ना, मोर देन वन एलिमेंट, इसके सेंटर में कितने आते हैं, 1 और -1। अगर जी बाय सेंटर ऑफ जी करेंगे तो ये हमारा किसका आइसोमॉर्फिक होगा, K4 के होगा, राइट। Z4 के हो नहीं सकते कि वहां पे अबेलियन की बात हो जाएगी, साइक्लिक की बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो K4 का आइसोमॉर्फिक होगा। कह रहा है कि यहाँ पर कंटेन ओनली वन एलिमेंट, और आपको पता है K4 के पास कितने एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन कह रहा है कि इफ जी कार्डिनलिटी ऑफ जी जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है,
देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जी। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि एक आप यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म बनाइए जेड से कहाँ पर, जी पर, और इसके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे वो कैसे होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल, मतलब ट्रिवियल से ज्यादा, एक से ज्यादा एलिमेंट हमारे पास होमोमॉर्फिज्म में आने चाहिए। ठीक है, ठीक है। आपको पता है कि अगर जेड से जी पर हमारे पास यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म बनाना है तो इसके लिए एक कंडीशन होती है कि क्या कंडीशन होती है, रिजल्ट बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए साइक्लिक ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप से टू एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी, ऑफ ऑर्डर जी। अगर ऐसा है तो इसके पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने हो जाएगी, जितनी जी की कार्डिनलिटी होगी। ठीक है, क्या कर रहा है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पता करना कहाँ से, साइक्लिक ग्रुप से कोई भी कोई भी ग्रुप का जी ऑर्डर का जो भी हो, जो भी ऑर्डर का हो यहाँ पर हो, तो उसके पास होमोमॉर्फिज्म कितने होते हैं, जितनी जी की कितनी होती है, कार्डिनलिटी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जी की कार्डिनलिटी क्या बोला, 2 या 2 से अधिक होगी। इसका मतलब इसके पास जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा वो हमारा क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा ही होगा। ठीक ना, एटलीस्ट 2 तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करने को बोल रहा है, नॉन ट्रिवियल। अगर एक एग्जिस्ट करता है तो ट्रिवियल होता है, एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है होमोमॉर्फिज्म, इसका मतलब ये हमारा कैसे हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, सी में क्या कह रहा है कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड जी इज कैसे आपके पास नॉन अबेलियन है, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ। ठीक है, जी टू इटसेल्फ बोल रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर आपको ऑटोमॉर्फिज्म की बात पूछ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे किसकी बात पूछ रहा है आपसे, ऑटोमॉर्फिज्म की बात पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझते हैं कि जी की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, एंड जी कैसा होना चाहिए, नॉन अबेलियन होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट नॉन आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ। तो हम मान के चलते हैं कि इसके पास जो भी ऑटोमॉर्फिज्म है इसके पास कैसा है, ट्रिवियल चल रहा है। ठीक ना, नॉन आइडेंटिटी बोला, मान लेते हैं आइडेंटिटी चल रहा है। तो आउट ऑफ जी की बात कही जाए तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, अगर जी के पास जी का ऑटोमॉर्फिज्म सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी कैसा हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। राइट, ये कैसा होगा, साइक्लिक होगा। और हमें पता है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो होता है वो हमेशा सबग्रुप बनाता है, सबग्रुप बनता है किसका, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। राइट, अगर ऑटोमॉर्फिज्म जी का ये क्या बना रहा है, सब ग्रुप बन रहा है इनर, और तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी हमारा क्या है, साइक्लिक है। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी कैसा हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। ठीक ना, साइक्लिक हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अबेलियन भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, जी इज नॉन अबेलियन, जी कैसा होना चाहिए, नॉन अबेलियन होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमको जी को नॉन अबेलियन लेके चलना था, और यहाँ पे जी क्या बन जाएगा आपके पास, अबेलियन बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, कि जो हम बोले कि आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा, वो क्या होगा, गलत बात हो जाएगी। यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, नॉन आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा। इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट, डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन कह रहा है कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ जी पी क्यूब दिया गया, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर देन जी इज ए नेसेसरी अबेलियन। सिंपल सी बात है, जी इक्वल टू आप क्या ले लीजिए, Q8 ले लीजिए। Q8 को लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, जहाँ पे 2 आपका क्या है, प्राइम है। और हमें पता है Q8 कैसे होता है, नॉन अबेलियन होता है। Q8 हमारा कैसा है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। और यहाँ पे किसके बाद क्या है, नेसेसरी अबेलियन। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, सिंपल। ठीक है ना, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कंसीडर जी, जी आपके पास कैसे दिया है कि m प्लस एन √2, और mn हमारा कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। ठीक है ना,
अच्छा, जी आपके पास ऐसे दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो दिया गया है, ये समझिए कैसा दिया गया है। जी आपका कैसा है, जी यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है यहाँ पर, ये हमारा किससे जनरेटेड है, ये हमारा जनरेटेड है बाय 1 कामा रूट 2 से, ठीक है। ये 2 एलिमेंट से जनरेटेड है जी में, ठीक है। फिर कह रहा है एज अ सब ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ आर, राइट। अब ये तो हमारा किससे जनरेटेड है, 2 से जनरेटेड, 2 एलिमेंट से जनरेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, जी जस्ट साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, सॉरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, ठीक है। अब हमें पता है कि जो साइक्लिक होता है वो हमेशा हमारा सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होता है, लेकिन ये हमारे पास कितने एलिमेंट से जनरेटेड है, 2 एलिमेंट से जनरेटेड है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया, ठीक है ना। एक चीज और समझिए, अब ये जो दिया गया है ये हमारा क्या है, जेड ऑफ रूट 2 है, राइट। हमें पता है जेड ऑफ रूट 2 क्या होता है, डेंस होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, डेंस होता है किसमें, इन आर में। जेड रूट 2 क्या होता है आपका, डेंस होता है इन आर में। डेंस कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, डेंस कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक सब ग्रुप है किसका, आर का, ठीक ना। और यस का क्या है, सब ग्रुप होना चाहिए, और यस के जितने भी आर में जितने भी हम लोग यहाँ पर लिमिट पॉइंट देखेंगे वो हमारे क्या आना चाहिए, यस से ही आना चाहिए, ठीक ना। इस प्रकार से हम इसको डेंस बोलेंगे। जी बी ऑप्शन क्या कह रहा है, जी इंटरसेक्शन आई जो है ये इज अ नॉन इम्पटी फॉर एवरी नॉन इम्पटी ओपन इंटरवल आई सबसेट ऑफ आर। वही बात कह रहे थे कि अगर यस आप ले रहे हैं जो कि आर का सबसेट है, ठीक ना, तो अगर ये हमारा डेंस है इसमें, जी क्या है, डेंस है किसमें, आर में, और आर से हम लोग ये क्या कह रहे हैं, सबसेट ले रहे हैं, तो जी का और आर से जो सबसेट ले रहे हैं, आर का सबसेट यहाँ पे क्या चल रहा है, आई चल रहा है। ये इनका इंटरसेक्शन हमेशा कैसा आना चाहिए, नॉन इम्पटी आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, ये नॉन इम्पटी सबसेट हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना। डेंस की कंडीशन से ये बात कर रहे हैं कि जेड रूट 2 हमारे क्या है, डेंस है आर में, और आर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सबसेट ले रहे हैं, मान लेते यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में आई ले रहे हैं, तो जी और इंटरसेक्शन आई करने पर ये हमारे पास कैसा आना चाहिए, नॉन इम्पटी। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये कैसा हमारे पास नॉन इम्पटी, तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जी कह रहा है क्लोज्ड है किसमें, सबसेट ऑफ आर में। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जो जी है ये हमारा डेंस है किसमें, जी इज डेंस इन आर में। डेंस अगर जी हमारा आर में डेंस है तो इसका मतलब जी का अगर हम लोग क्लोजर लेंगे उसका क्लोजर क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, राइट। जी का क्लोजर क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, ठीक ना, अगर इसको क्लोज्ड बनाना है, ठीक ना, क्लोज्ड की कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो जेड रूट 2 है इसका अगर हम लोग क्लोजर लेंगे तो इसका क्लोजर पूरा पूरा क्या आएगा, आर आएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज सबसेट ऑफ आर बोल रहा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजन, रीजन ये है कि अगर जी को क्लोज्ड सबसेट होना है आर का, तो जी का क्लोजर हमारे पास क्या आना चाहिए, जी आएगा, तभी जाकर ये क्लोज्ड होगा। लेकिन यहाँ पे जेड रूट 2 का अगर हम लोग क्लोजर देख रहे हैं तो वो पूरा क्या आ रहा है, आर आ रहा है, जो कि इसके इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, नॉट क्लोज्ड बनेगा, ये हमारा क्लोज्ड नहीं होगा किसमें, ऑफ आर का, राइट। सी ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो गया। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन कह रहा है जी इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप जेड क्रॉस जेड वेयर द ग्रुप ऑपरेशन इन जेड क्रॉस जेड इज डिफाइंड बाय, ठीक ना। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि क्या ये ट्रू है कि जी इज आइसोमॉर्फिक होगा टू द ग्रुप जेड क्रॉस जेड के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक लोग मैप हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, फाइव कहाँ से, जी से, हाँ यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहे हैं ऐसे, ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जेड क्रॉस जेड से जी पर, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। हमें इसको दिखाना है कि आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म करने के क्या दिखाना है, हमें सबसे पहले देखना है कि ये हमारा होमोमॉर्फिज्म हो, और इस ये क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 1 होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए। अगर इसको आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है तो क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन 2, और क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होगा, तब जाकर ये ये दोनों आपस में कैसे होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग कर्नल की बात किया जाए, 1 1 के लिए कर्नल ऑफ फाई की बात किया जाए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एम एन जो है
वो हमारा कहाँ से आएगा, z क्रॉस z से आएगा, राइट। तो फाई ऑफ एम एन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। ये हमारा कर्नल फाई का डिफिनेशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे एम एन इन z क्रॉस z। तो फाई ऑफ एम एन आपका क्या आ जाएगा, एम प्लस एन रूट टू इक्वल टू 0, ठीक ना। अब ये हमारे इक्वल टू 0 कब होगा, ये हमारा इक्वल 0 कब होगा, जब m और n आपस में कैसे होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या आएगा, 0, 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हमारे क्या हो जाएगा, 1 1 फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा, राइट। तो अगर ये 1 1 बन गया, अब हम लोग आंटू के बारे में बात कर लेते हैं। आंटू के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे इसका रेंज बात करते हैं कि रेंज ऑफ फाई जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ एम एन, ठीक है, सच दैट एम और एन हमारा कहाँ से आएगा, जेड से आएगा, राइट। तो फाई ऑफ एम एन हमारे पास क्या आएगा, एम प्लस एन रूट टू, राइट। और एम और एन हमारा कहाँ से आएगा, जेड से आएगा। अब हमें पता है कि एम हमारा जेड से आ रहा है, एन भी हमारा जेड से आ रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जेड प्लस रूट टू जेड मिल जाएगा, राइट। तो इसका मतलब जो हम लोग जी ले रहे हैं वो पूरा का पूरा हमारे पास क्या आ रहा है, जेड प्लस रूट जी, मतलब पूरा पूरा जी आ जा रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, फाई इज आन टू बन जाएगा, फाई हमारा क्या हो जाएगा, आन टू। अब यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। क्या ये होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड आन टू तो बन चुका है, क्या ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेड जी हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, फाई ऑफ जेड क्रॉस जेड दिया गया है टू जी पर, और जी आपका क्या है, एम प्लस एन रूट टू है, ठीक है ना। एम और एन आपका कहाँ से आ रहा है, जेड से आ रहा है। और इसका जनरेटर क्या है, इसका जनरेटर है 1 कामा रूट टू। और जेड क्रॉस जेड का जनरेटर क्या है, हमें पता है कि यह इसका जनरेटर 1 कामा 0 एंड 0 कामा 1 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट है यहाँ पर जनरेटर जेड क्रॉस जेड का, उसका मैप करार दे रहे हैं जी के जनरेटर के साथ, ठीक ना। कहने का मतलब है कि फाई ऑफ 1 0 का मैप करा दे रहे हैं 1 पर, एंड फाई ऑफ 0 कामा 1 का मैप करा दे रहे हैं कहाँ पर, रूट 2 पर, ठीक ना। तब यहाँ से देखते हैं क्या ये हमारा होमोमॉर्फिज्म बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कि फाई ऑफ एम कामा एन करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, फाई ऑफ एम 1 कामा 0 प्लस एन 0 कामा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट थोड़ा सा लिख लेते हैं, एम फाई 1 कामा 0 प्लस एन फाई 0 कामा 1, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे फाई 1 कामा 0 आपका कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो यहाँ पे यम आ जाएगा। फाई 0 कामा 1 कहाँ जा रहा है आपका पास, रूट 2 पे जा रहा है, तो यहाँ से एन रूट 2 आ जाएगा, राइट। जो कि हमारे पास क्या हो गया, सेम टू सेम वैल्यू आ गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये होमोमॉर्फिज्म हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि z प्लस रूट टू जेड जो है ये हमारा आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा किसके, z क्रॉस z के। और ये हमारा कैसा होता है, नॉन साइक्लिक, ये हमारा कैसा है, नॉन साइक्लिक। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक। सिंपल सी बात है, ये तो पहले ही हम लोग पता था कि ये 2 एलिमेंट से जनरेटेड है, तो साइक्लिक तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी हमारा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, ग्रुप ऑफ जेड क्रॉस जेड के। तो डी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।